हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टाइम टू लर्न। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे पेट कर दे ट्रिक दिया हुआ है, तो इसका पी से हो जाएगा पुर्तगाल, ई से हो जाएगा इंग्लैंड, डी से हो जाएगा डच, कर दे से हो जाएगा डेनमार्क, फी से हो जाएगा फ्रेंच, सा से हो जाएगा स्वीडिश। आगे देखते हैं। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई। आगे देखते हैं। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1498 ईस्वी में हुई। 17 मई 1498 ईस्वी की पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। वहां के शासक जमोरी ने उसका बहुत स्वागत किया और उसकी जहाज को मसालों से भर दिया। इन मसालों के अतिरिक्त वास्को डी गामा कुछ और ली मसाले खरीदे थे, जिसे वह यूरोप में बेचकर 60 गुना मुनाफा कमाया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोच्चि का किला जीत लिया। 1505 ईस्वी में पुर्तगाल ने फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा को गवर्नर नियुक्त किया। अल्मोड़ा नौसेना को मजबूत करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया, किंतु यह वास्तविक रूप से गवर्नर के पद को नहीं संभाल सका और इसके स्थान पर 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क को पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया। अल्बुकर्क को ही पुर्तगाल का वास्तविक गवर्नर कहते हैं। इसने बीजापुर के शासक से गोवा जीत लिया। इसका विजयनगर शासक कृष्णदेवराव के साथ अच्छा संबंध था। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे और सबसे बाद में भारत छोड़कर गए। 1961 पुर्तगालियों ने ही भारत में सर्वप्रथम तंबाकू तथा आलू की खेती प्रारंभ कराई। पुर्तगालियों ने ही भारत में सर्वप्रथम 1556 ईस्वी में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया। पुर्तगाली भारत से अधिक इंडोनेशिया से व्यापार करने में रुचि रखते थे। आगे देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602। डच ने 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। इन्होंने पुलिकट में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की। इन्होंने सूरत में अपनी तीसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1759 के वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरह पराजित कर दिया और उनके सभी व्यापारिक कोठियों पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी। इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी केरल के त्रावणकार में स्थापित किया। दूसरी व्यापारिक कोठी बंगाल के रामपुर में स्थापित किया। डेनिश के व्यापारिक कोठियों का विस्तार अधिक नहीं था, अतः 1545 ईस्वी में डेनमार्क ने अपनी सभी कोठियों को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में राजा लुई 14वां के समय हुई थी। फ्रांसीसी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1669 ईस्वी में सूरत में खोली। फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में खोली।
फ्रांसीसियों ने बीजापुर के शासक से आज्ञा लेकर 1673 ईस्वी में पांडिचेरी शहर की स्थापना की। पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसीसी मार्टिन ने किया। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले 1742 ईस्वी में भारत में फ्रांस का गवर्नर बना। इसी के समय कर्नाटक युद्ध हुआ। 1760 ईस्वी में वाणिवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से पराजित कर दिया। फ्रांसीसियों का भारत के अधिक क्षेत्रों पर अधिकार नहीं था, किंतु वे आज़ादी के बाद तक भारत में रहे और 1956 ईस्वी में भारत छोड़कर गए। नेक्स्ट देखते हैं स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। ये अपना अधिक विस्तार नहीं कर सका और भारत से चले गए। नेक्स्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने किया। जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, इस समय मुगल गद्दी पर अकबर था। 1639 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को भाड़े पर ले लिया और यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बनवाया। 1651 ईस्वी में अंग्रेज ने बंगाल के हुबली में अपनी व्यापारी कोठी खोली। 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हो गया और पुर्तगाली ने बम्बई बंदरगाह को अंग्रेजों को दे दिया। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई बंदरगाह को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भाड़े पर दे दिया। 1698 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला का निर्माण प्रारंभ किया। रिमार्क: कलकत्ता शहर की स्थापना जॉन चार्क ने किया था। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दे दिया। इसे अंग्रेजी साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगा। यह युद्ध अंग्रेजों को बंगाल में पैर जमाने का मौका मिल गया। 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को बक्सर युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को अंग्रेज एवं शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। संधि के तहत अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन लगा दिया। बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों ने भारत में पैर जमाने का मौका दे दिया। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने वेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर दिया। 1760 ईस्वी में अंग्रेजों में वाणिवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। इस प्रकार भारत में अंग्रेजों का विरोध करने वाली कोई बड़ी शक्ति नहीं बची। BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे मजबूत होने लगी, किंतु भ्रष्टाचार बढ़ गया था और राजा का नियंत्रण भी कंपनी पर कमज़ोर पड़ रहा था। नेक्स्ट, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था, जिसने द्वैध शासन 1765 में लागू किया। वारेन हेस्टिंग 1772 से 85 इसके समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ।